हल्के के रहने वाले वो बताएंगे, क्योंकि अवाम ने कायदे तरीक अब्बास भाई को वोट दे के हमें वोट मिला, वो कायदे तरीक की वजह से वोट मिला, और हम आज अवाम में इसी वजह से 24 घंटे काम होते, हमारा यहाँ पे सेक्टर हो, यूनिट हो, कोई भी मसला हो, उसके लिए हाजिर रहते। अकबर सुरकुल कौमी सदर इकबाल मोहम्मद अली खान आज अपनी पूरी 14 साल सलाहियतों के इस्तेमाल के साथ साथ आवाम के टैक्सों के मद में हासिल किए गए पैसों को ईमानदारी से उनको सहूलत फराहम करके यकीनन जो मैं लाया था दूध वाला वही था। हक परस्ती कर रहे हैं। कैमरामैन आदिल यामीन के साथ नज़ीर आरिफ, मेट्रो 1 कराची। खबरों का सिलसिला कुछ मजीद आगे बढ़ाते हैं। सूबाई वजीर खालिद बिन विलायत ने कहा है कि शहर की माशी और माशरती तरक्की में सड़कों की तामीर को खास अहमियत हासिल है। तमाम इलाकों में बिला तफरीक तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। मूसा कॉलोनी में सड़क की तामीर के काम का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राए आमद-ओ-रफ्त की बेहतरी किसी भी शहर की माशरती और कारोबारी तरक्की का आईनादार होती है, क्योंकि सड़कें ही शहरों को आपस में मिलाती हैं। उनका कहना था कि सड़क की तामीर में मुकर्ररा मियार के मुताबिक मटीरियल इस्तेमाल किया जाए ताकि सड़क की कारकर्दगी बेहतर रहे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर नज़ीर लाखानी ने सूबाई वजीर को मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। रुकन सिंध असेंबली वसीम हुसैन ने कहा है कि हक परस्त नुमाइंदे हैदराबाद के लोगों के साथ कारोबार करने वाले अफराद को भी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान अरकान असेंबली सलाउद्दीन और अकरम आदिल के हमरा अपने फंड से फकीर कापड़ की मुख्तलिफ गलियों में सीटी फ्लोरिंग और ड्रेनेज सिस्टम डालने के बाद जारी कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिटी में गली मोहल्लों में पानी सीवरेज के मसाइल के साथ साथ कारोबार करने वालों को भी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बना रहे हैं और फकीर कापड़ की मुख्तलिफ गलियों को पुख्ता कर दिया गया है, जिससे बारिश में लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। रुकन सिंध असेंबली वसीम हुसैन ने कहा कि हैदराबाद में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे न होने के बायस हक परस्त अरकान असेंबली अपने फंड से लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट घुमर खान लगारी ने यूनिसेफ के ताउन से गडाफ टाउन में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहर कायद में 4 जून से 6 जून के लिए 129वीं पोलियो मुहिम के लिए डिप्टी कमिश्नर वेस्ट घुमर अली लगारी ने मुहिम से पहले जिला मरीज के इलाके गडाफ टाउन के मेहमानाबाद पहुंचकर इलाके के मौजूदीन से WHO के नुमाइंदे के हमरा मुलाकात करते हैं, जहां डॉक्टर ताहिरा मेहमानों को टोपी और अजरक पहनाती हैं। जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर घुमर अली लगारी इलाके के मौजूदीन को पोलियो जैसे मुसीबत से बचाव के हवाले से आगाही फराहम करने की कोशिश करते हैं। जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर घुमर अली लगारी WHO के नुमाइंदे के साथ साथ इलाके मौजूदीन ने भी खिताब किया। जबकि यहाँ डिप्टी कमिश्नर घुमर अली लगारी ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और स्कूल के मासूम तलबा और तालिबात को इलाके के लोगों की मौजूदगी में पोलियो के कतरे पिलाए गए, जहाँ वोटों के लिए मोबाइल सर्विस भी फराहम की गई है। जबकि डिप्टी कमिश्नर घुमर अली लगारी ने बल्दिया टाउन पहुंचकर बिल्कुल से असेंबली हनीफ शेख, एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, प्रिंसिपल कमिश्नर इमरान असलम से मुलाकात की। वहीं पोलियो मुहिम के हवाले से तकरीब में भी शिरकत की, जहाँ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद थे। यहाँ भी पोलियो से बचाव के लिए आगाही फराहम करने के इंतजाम किए गए थे। वहीं असेंबली हनीफ शेख ने खिताब करते हुए कहा, हमने बहुत तवज्जो दी इस काम के लिए, पोलियो कैंपेन के लिए। इससे पहले 1 साल पहले बल्दिया में 1 या 2 केस रिपोर्ट किए गए पोलियो के, तो पूरे पाकिस्तान में इंतहाई सीरियसली देखा गया, उससे सवालिया निशान लगा कि यार ये यहाँ पर ये क्यों हुआ। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने कहा, की तरफ से जो प्रोग्राम अरेंज किए गए और जिन्होंने अपने ज़ाती कोशिशों के साथ और ज़ाती ख्वाहिशात के साथ और अपनी मेहनत है, उन तमाम लोगों का इसके साथ ताउन है और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये एक नेक मकसद है, इस मकसद के लिए हम तमाम लोग मिलकर इसको खात्मा कर सकते हैं। जबकि WHO के नुमाइंदे ने खिताब करते हुए कहा, all over the world they are looking to your way. Please keep the same excellent way. This is not an easy achievement. No single child paradise. इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर घुमर अली लगारी ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, आज हमने कराची डिस्ट्रिक्ट बेस के 2 टाउन्स में इफ्तिताह किया है। पहला था गडाफ टाउन की UC5 थी हमारी, जहाँ पे हमने किया, और अभी दूसरा हम बल्दिया टाउन में आए हैं, ये हमारी UC7 और टाउन हेल्थ ऑफिस है, जहाँ पे ये ऐसा एरिया था जिसके लिए गडाफ और बल्दिया जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एरिया समझे जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क से, हमारे मेडिकल स्टाफ से, यूनिसेफ, WHO, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और इलेक्टेड नुमाइंदगान की ताउन से हम इस पोजीशन में आ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एरियाज अभी पोलियो फ्री हो जाएंगे। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से
आवाम को अपील करता हूँ कि अपने वो बच्चे जो 5 साल से कम हैं उनको ज़रूर पोलियो के 2 कतरे हर दफ़ा जब भी कैंपेन होती है हर दफ़ा पिलाएं। डिप्टी कमिश्नर गौहर अली लगारी मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो जैसे मूसी मर्ज से बचाने के लिए अमली तौर पर मसरूफ हैं और यकीनन 129वीं मुहिम में भी कामयाब 100% नतीजा करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। कैमरामैन सैयद मुनीर के हमरा अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असेंबली सैयद मंजर इमाम ने कहा कि उलमा कराम अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करें। उलमा कराम के वक्त से अमन व अमान की सूरत हाल और जारी तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिला गरबी में मुख्तलिफ कौमियतों और मुख्तलिफ मकासद फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आबाद हैं और हक़परस्त नुमाइंदे अवाम को हर सतह पर मदद और तमाम तबक़ात के दरमियान अखुवत, मोहब्बत और भाईचारा पैदा करने की खुसूसी तलक़ीन कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे बिला रंगो नस्ल बराबरी की बुनियाद पर हर इलाके में तरक्याती काम करवा रहे हैं, मगर शरपसंद अनासिर कभी हमें मजहब के नाम पर तो कभी जबान के नाम पर आपस में लड़वा कर अवामी सहूलियात की फराहमी में रुकावट पैदा कर रहे हैं। मंजर इमाम ने कहा कि उलमा कराम से अपील की कि शहर में क़याम अमन के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। इसके अलावा नदी नालों के अतराफ रिहाइश पजीर अफराद को मुंतकली के लिए तैयार करें ताकि इंतजामिया सफाई सुथराई के काम बेहतर अंदाज में अंजाम दे सके। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पोलियो को मिटाने के लिए मैं तो हर हद तक जाऊंगी, आप किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम डेटॉल की 24 आवर्स प्रोटेक्शन के साथ नया डेटॉल री एनर्जाइज, टर्न अप द एनर्जी। कल भी हम थे। वेलकम बैक। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले मंगोपीर रोड और औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री के कामों का मुआयना किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद यहाँ अपने दफ्तर से बाहर निकलते हुए भी अपनी मसरूफियत को जारी रखते हैं और ख़वातीन के मसाइल सुनने के साथ साथ उनके फौरी हल की यकीन दहानी करवाते हुए दिखाई देते हैं। वहीं औरंगी टाउन, मंगोपीर और नारनाजाबाद जोन के 5 घंटे तवील दौरे के दौरान औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रीज पहुंचकर कामों की रफ्तार का जायजा लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ उनको नक्शों की मदद से ब्रीफिंग दी जाती है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद पैदल चलकर औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रीज में शाहरा की तामीर के काम को जहाँ यकीनी बनाया गया था उसका मुआयना करते हैं, वहीं काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायतें जारी करते हैं। जबकि इस मौके पर बल्दि औज़मा के अफसरान रशीद मुगल, नियाज सोमरो, अली हसन साजिद और दीगर भी मौजूद थे। यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद काम की रफ्तार को फौरी तौर पर तेज करने की हिदायतें जारी करते हुए देखे गए। बादशाह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने मंगोपीर रोड पहुंचकर यहाँ भी 10 करोड़ की लागत से 2 रोया शाहरा की तामीर के कामों का मुआयना किया और इस मौके पर डीजी टेक्निकल सर्विसेज अल्ताफ जी मेमन ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद को ब्रीफिंग दी। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कामों के हवाले से तफसीलात भी हासिल करने की कोशिश की। जबकि मंगोपीर की 2 रोया शाहरा की तामीर के साथ साथ बिजली के पोलों को शाहरा से फौरी तौर पर हटाने के लिए केएससी से रब्ता करने की भी हिदायतें जारी की। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने मंगोपीर रोड मदीनतुल हिकमत तक शाहरा को चौड़ा करने के लिए जारी कामों का भी मुआयना किया। जबकि कस्बा मोड़ पर भी शाहरा की तामीर से पहले कामों के लिए अफसरान को हिदायतें जारी करते हुए देखे गए ताकि लोगों को बेहतर तफरीह सहूलतें मैसर आ सके। जबकि नारनाजाबाद जोन की शाहराओं का भी दौरा करते हैं और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेते हुए भी दिखाई दिए। जबकि इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने मेट्रो 1 को बताया, हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है ये काफ़ी पुराना और काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री और बल्दिया की कॉटेज इंडस्ट्री का एरिया शामिल है। तो यहाँ पर काफ़ी अर्से से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर काम रुका हुआ है, जिसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का भी दखल है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ फंडिंग की भी इशू हैं, कुछ इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं। तो हमने ये सोचा कि ये एक ऐसी चीज़ है क्योंकि कराची का जो बहुत बड़ा मसला है वो है माश का, और अगर माशी मसाइल हल हो जाते हैं तो बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर तो मुश्किल हो जाती है। मंगोपीर रोड है, ये बहुत ही आपको पता है खस्ता हाल और बहुत पुराना एक ट्रैक बना हुआ था, तो आए दिन उस पर एक्सीडेंट बहुत हुआ करते थे, आमने सामने से गाड़ी टकराती थी। पहले वो शहर से बाहर की रोड थी, अब शहर के अंदर आ गई है। तो इसको हमने अब डबल 2 रोया किया है और दोनों साइड पे हमने 3 ट्रैक दिए और कहीं पे 2 ट्रैक हैं। तो आपके पास कम से कम 4 या ज़्यादा 6 ट्रैक अवेलेबल हो गए कि जो आपके मज़ार से लेकर और सुरजानी टर्निंग तक आपका एक बेहतरीन रोड अवेलेबल हो गया।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद आज लोगों को बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए अमली तौर पर मसरूफ देखे जा सकते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन कौमी असेंबली फरहत खान ने नॉर्थ कराची में अपने फंड से जारी जिम्नेजियम पूल का मुआयना किया। नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। रुकन कौमी असेंबली फरहत खान ने नॉर्थ कराची 11C में अपने फंड से जारी जिम्नाजियम पूल के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर MNA फरहत खान ने स्विमिंग पूल और जिम्नाजियम के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि नॉर्थ कराची के मकीन लाखों रुपए देकर मेंबरशिप हासिल करने से कासिर हैं, जिसके बायस अहले मोहल्ला की देरीना ख्वाहिशात के मुताबिक 3 करोड़ रुपए की लागत से स्विमिंग पूल और जिम्नाजियम तैयार किया जा रहा है। वर्ल्ड का स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से जिसे कहते हैं ओलंपिक का स्टैंडर्ड, उस हिसाब से एक स्विमिंग पूल बनाया है। यहाँ पर एक जॉगिंग ट्रैक बना रहे हैं और उसके बाद ये चारों तरफ से ये जगह बंद हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को कोशिश ये की जा रही है कि जो अल्ताफ भाई का विजन है कि जी काम वो करें जिससे लोगों को फैसिलिटेशन हो, और ये लोग बजाय इसके कि किसी बड़ी जगह जाके मेंबरशिप ले और 2 लाख 4 लाख 25 लाख 50 लाख की मेंबरशिप लेके जो फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं वो तमाम फैसिलिटीज इनको यहाँ पे मिलती है। जबकि अहले मोहल्ला ने MNA फरहत खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बहुत खुशी है इस बनने से, बहुत आराम मिल जाएगा। हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी, तो बच्चे आएंगे खेलेंगे यहाँ पर, यहाँ पहले शैतानी करते रहते लड़के, यहाँ खेलेंगे कम से कम। बहुत अच्छा एग्जाम है और करना चाहिए, फैसिलिटीज मतलब मिलेगी यहाँ पर खेलने कूदेगी बच्चों को, तो मतलब खेलेंगे और उनकी जो है सेहत भी अच्छी होगी और सब वेरी के सेहतमंद रहेंगे, सेट रहेंगे बिल्कुल। बहुत अच्छा है। नॉर्थ कराची जिम्नाजियम स्विमिंग पूल को जल्द मुकम्मल करने के हवाले से इंजीनियर्स ने बताया, स्विमिंग पूल है ये, और ये 36 इंच डाया का जो है इसके अंदर सैंड फिल्टर है जो कि थ्रू आउट 5 साल के लिए पानी को जो है ना रेगुलाइज करेगा और उसकी pH को जो है वो मेंटेन करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो रैशेस वगैरह होता है जो अपना स्विमिंग के लिए लोगों के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं वो नहीं होंगे, और ये बड़ी तरीके से अपनी pH को बरकरार 350 फीट यू है और 300 यू है, ऑलमोस्ट ये 9 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया। स्विमिंग की 1 करोड़ 30 लाख है और वॉल की 27 लाख है। उसमें हमने गेट है, सिक्योरिटी के वो रखा है, गार्ड के लिए सिक्योरिटी सेशन रखा है, सम सॉर्ट ऑफ रूम रखा है। हकपरस्त नुमाइंदों की जानिब से नौजवानों को खेल कूद के मौके फराहम किए जाने पर अहले मोहल्ला उनके शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन आमिर जमील के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असेंबली मोइन खान ने यूपी मोड़ से डिस्को मोड़ तक शाहरा के पहले ट्रैक के कामों को मुकम्मल कर लिया। हकपरस्त रुकन सिंध असेंबली मोइन खान जहां अपने हल्के में खूबसूरत पार्कों का तोहफा अपने कायद अल्ताफ हुसैन की तरफ से देते आ रहे हैं, वहीं बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए अपने कायद अल्ताफ हुसैन की हिदायतों के बाद अब सड़कों की तामीर के लिए भी यूपी मोड़ से डिस्को मोड़ तक 1,22,000 रनिंग स्क्वायर फुट शाहरा की तामीर के कामों का जहां आगाज करते हैं, वहीं इसका एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती नजीर लखानी के हमरा खुद मुआयना भी करते आए थे, और आज इसकी मशीनी कॉपरेटिंग के कामों का जहां आगाज किया गया, इसका भी रुकन सिंध असेंबली मोइन खान बल्दियाती अफसरान इकबाल अहमद खान, नाजिश रजा, खालिद मोदी के हमरा मुआयना करते हुए देखे गए, और अफसरान को काम के म्यार की जहां हिदायतें जारी करते हुए देखे गए, वहीं कारपेट हो जाने वाली शाहरा का भी मुआयना करते रहे, और ड्रेनेज सिस्टम का भी जहां मुआयना करते हैं वहीं इसकी सफाई और इसको कवर करने के लिए मौके पर ही हिदायतें जारी करते हैं। जबकि इस मौके पर रुकन सिंध असेंबली मोइन खान ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, इसको मोड़ तक की 2 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट हमारा रोड का चल रहा है, जिसमें 1 करोड़ की लागत से स्टॉम वाटर ड्रेन के लिए, ताकि बारिशों में भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ट्रैक 2 करोड़ की लागत से हम स्टार्ट करेंगे इसी मंथ में, इंशाल्लाह वो भी हम 15 से 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने शहर में पहले खुद अपनी काम किए, फिर अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करवाने के बाद हिदायतें जारी की। यही वजह है कि आज एक एक हक परस्त मुंतखब नुमाइंदा अपने अपने हल्के में अवामी खिदमत के कामों में मसरूफ है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने शाह फैसल कॉलोनी में पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। पोलियो मुहिम के आगाज के मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो से पाक पाकिस्तान ही तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पोलियो के खात्मे से मुल्की वक़ार में इजाफा होगा। इस मुल्क मर्ज से निजात के लिए मुल्क में बसने वाले हर फर्द को कौमी फरीजा समझकर अपना किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि मुस्तकबिल के मेहमानों को सेहतमंद जिंदगी फराहम करने के लिए बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन जरूर पिलवाई जाए। निशात ज़िया कादरी ने कहा कि
की इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान घर घर पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने के लिए आने वाली हेल्थ की टीमों से ताउन किया जाए। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि मुहिम के दौरान नेक नियति के साथ फराइज मनसबी की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की रुकावट के पेश नजर आए तो इलाका मौजूदीन और उलमाए कराम से राब्ता करके 100% नताइज का हुसूल मुमकिन बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि फराहमी और नकासियात के मसाइल से अवाम को निजात दिलाने के लिए अफसरान और अमला कारकर्दगी को बेहतर बनाए। लियारी जोन में वाटर एंड सीवरेज के हवाले से बुलाए गए इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर घर में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अवामी सहूलियात के लिए जरूरी है कि हर इदारा अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करे। उनका कहना था कि लियारी जोन में उस वक्त पानी की जरूरत से कम फराहम किया जा रहा है जबकि बेशतर इलाकों में गटर उबल रहे हैं। सीवरेज का निजाम मुतादिद बार शिकायत और याद दहानी के बावजूद नोटिस नहीं लिया जा रहा। मोहम्मद रईसी ने कहा कि हर मरतबा इजलास में वाटर बोर्ड की जानिब से यकीन दहानी कराई जाती है कि पानी का मसला हल हो जाएगा जबकि सूरत हाल पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी ने वाटर बोर्ड के अफसरान को हिदायत की कि अवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। अमला दफातर में हाजिरी को यकीनी बनाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर मुख्तार अली पलीजो ने कहा है कि नेशनल हाईवे बिलखुसूस मलीर नदी पुल के अतराफ खारदार झाड़ियों की कटाई को यकीनी बनाया जाए। मलीर नदी के अतराफ झाड़ियों की कटाई के काम का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि मलीर कराची का पसमानदा इलाका है, ताहम पूरी कोशिश है कि इलाके को जदीद शहरी सहूलियात से आरास्ता करके दीगर इलाकों से हम आहंग कर दें। उनका कहना था कि फराहमी और नकासियात के मंसूबों से लेकर शाहराहों की तामीरात तक कलील मुद्दती, वस्त मुद्दती और तवील मुद्दती मंसूबा बनाकर अवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। मुख्तार अली पलीजो ने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीहात में अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के साथ बल्दिया मलीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पेश नजर है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ने अफसरान को हिदायत की कि मरकजी और ज़ेली शाहराहों से झाड़ियों और बेहंगम दरख्तों की कटाई छटाई को यकीनी बनाया जाए। शाहराहों के अतराफ ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। बल्दियाती खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv। रबाब अकबर और न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।